और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ्य अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था। वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए बेकार हो चुके हैं। काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये की नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया। वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% GDP में गिरावट आएगी। ये तो पूरे परिवार को फंसाने का ही न प्रयास है जी। केवल एक बात के लिए कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विवश कर दिया जाए कि कमजोरों की लड़ाई से विरत हो जाए। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वो विरोध कर रहे हैं कि सभी संख्या यदि बाहर आ गई सबके सामने तो भारत के संवैधानिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हमारा असफल होगा। वही लोग ये प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ चल रहा है कि गुलाम बनाए रखने की साजिश, और दूसरी तरफ चल रहा है आज़ादी के मूल्यों को जिसे समाहित किया गया था भारत के संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए हर जन के लिए कल्याणकारी कार्य कैसे किया जाए। नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। आज हमने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की, उनसे नोटबंदी पर बात की, उनसे नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की पहलकदमी पर बात की, और राजद की ओर से जो आम्बेडकर परिचर्चा हो रही है उसको लेकर के बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल तेजस्वी यादव के साथ पार्टी की एक बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है संगठन के विस्तार को लेकर, क्योंकि आप लोग का अभी तक सदस्यता अभियान भी चल ही रहा है। इस देश के उन्मादियों को कैसे शांत किया जाए, और हजारों वर्ष नहीं कई शताब्दियों तक जिनका शोषण होता रहा, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से कैसे उसकी मुक्ति दिलाएगा। एक तरफ चल रहा है कि गुलाम बनाए रखने की साजिश, और दूसरी तरफ चल रहा है आज़ादी के मूल्यों को जिसे समाहित किया गया था भारत के संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए हर जन के लिए कल्याणकारी कार्य कैसे किया जाए। उनके भीतर सामाजिक चेतना, आर्थिक बराबरी के लिए उनके भीतर प्रयास करने के लिए प्रतिभा का प्रत्यारोपण कैसे किया जाए, उनके हक को कैसे दिलाया जाए। जिस दिन उनके हक मिल जाएंगे, भारत को दुनिया भर में हक मिल जाएगा, क्योंकि अपनी अधिकांश आबादी को धर्मांध लोगों ने गलत रास्ते पर सदा से डाला है। हम जब विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये मंदिर की बात करते हैं। मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन पूर्ण व्यवस्था के लिए यदि हमारी शिक्षा ही खत्म हो गई, कमज़ोर और गरीब अपड़ रह गए, अज्ञानी रह गए, तो भारत के दिए हुए संविधान में अधिकार प्राप्त करने का उनका प्रयास ही असफल हो जाएगा। इसलिए दिग्भ्रमित लोगों को सही जगह पर खड़ा करने का लालू प्रसाद जी ने प्रयास किया था, मेहनत किया था, प्रयास किया था अपनी सरकार में। वो महात्मा गांधी, अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार था, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन प्रयास किया, जिसके लिए लालू जी सब कुछ आज बर्दाश्त करके भी उस संघर्ष के लिए खड़े हैं। और पूरी राष्ट्रीय जनता दल कैसे इस काम को सफल करे, कल यही उप मुख्यमंत्री जी के साथ दल के साथियों की बैठक थी। जाति आधारित गणना पर भी बात हुई, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनगणना तो एक विषय है, जनगणना से हमारी संख्या का पता लगेगा, उसमें किसी को क्या एतराज है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वो विरोध कर रहे हैं कि सभी संख्या यदि बाहर आ गई
सबके सामने, तो भारत के संवैधानिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हमारा असफल होगा। वही लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी का प्रयास सफल नहीं होगा। भारत की जनता और बिहार की जनता अपने अधिकार को लेने के लिए कटिबद्ध है। उस अधिकार को जो भ्रमित करना चाहते हैं वो सभी लोग असफल रहे हैं। नीतीश कुमार कर्नाटक गए हैं और उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो विफल रहेंगे, और कई तरह की और बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो दांत जो है अंदर चला जाएगा। इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो क्यों कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल, हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल 20 साल किया है। अब वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं, तो इन लोगों को अब दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनमें क्षमता नहीं थी? उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया। भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? सर, नई शिक्षक नियमावली जिस तरीके से आई है, इसको लेकर जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक, वो आज पटना के सर को क्या आया है? नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक है वो कह रहे हैं कि बिना परीक्षा। आप बताइए क्या बोल रहे हो? नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है उसको लेकर के उसका विरोध भी हो रहा है। दूसरे पटना हाई कोर्ट में उसको चुनौती भी दी गई है कि नई शिक्षक नियमावली जो देखिए, है। एक चीज बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय पर सबके सामने लगता है कि ये सही है, गलत है, और उसके हिसाब से अपनी मांग भी लोग रखते हैं। सरकार उन मांगों पर विचार भी करती है और फिर उसी पर फैसला भी होता है जनहित में। तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ को जो है उनका नाम डालने का जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? किसका नाम? तेजस्वी यादव का। कौन चीज में? जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, जमीन के बदले जो नौकरी दिया गया, वो जो मामला चल रहा है, उसमें उनका जो है वो जबरदस्ती नाम डालने की कोशिश की जा रही है। ये तो पूरे परिवार को फंसाने का ही न प्रयास है जी। केवल एक बात के लिए कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विवश कर दिया जाए कि कमजोरों की लड़ाई से विरत हो जा। दंगाइयों, उन्मादियों के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों को उलझन में डाला जाए कि जो कमज़ोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ न पाए, उनके पास समय न बचे। लेकिन लोग भूलें मत, भारत की जनता भी अब उनकी चुनौती बन चुकी है। दिग्भ्रमित लोग नहीं कर सकते हैं। क्या किया जाए? इन्हीं सारी विपरीत परिस्थितियों में कमज़ोर और गरीबों का नेतृत्व सदा से मेहनत परिश्रम किया है। गांधी जी का क्या दोष था? इनको गोली मार दी गई। तो ये देश के तो सामने है कि सावरकरवादी, गोवलकरवादी ये कभी भी सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। हम लोग के बहुत पुरखों ने शहादत दी है, फिर देखा जाएगा। ये शहादत का क्रम चलता रहेगा, कोई इसमें अब रुकने वाला नहीं। उस बार और इस बार में ज़रूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय है। इस भारत में जब सभी पैसा रखने वाले, चाहे वो 10 रुपया के हों, 5 रुपया के हों, 100 रुपया वाले हों, जितने लोग हों, 500 तक के सभी नोटों को ख़त्म कर दिया गया। वो नोट आम आदमियों के पास था और उस दुर्दशा का शिकार पूरा भारत हुआ। अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब ये 2000 के नोट से थोड़े दिनों में ज़रा अध्ययन करके सभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी को शायद बैंकों में लाइन लगाने के लिए, बीमार होने के लिए
मर जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। बाकी ये बड़े नोट वाले हैं तो जिनके पास होगा आराम से उनका बैंकिंग सिस्टम से चलता होगा, अपने काम को कर लेंगे। और 2 महीने का समय भी 2 महीने का मिल रहा है। सरकार ने जो सिद्धांत गढ़ा है इसके लिए कि ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये की नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया। वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% GDP में गिरावट आएगी। उस बढ़ान अर्थशास्त्री की एक एक बात सही साबित हुई। न उससे महंगाई घटी, न उसे काला धन वापस हुआ, न उसे उग्रवाद निकला, न उसे जिसको कहते थे ये जितने भी उग्रवादी हैं उनके हाथों में से पैसा हम निकाल लेंगे, इनके उग्रवाद की क्षमता खत्म हो जाएगी, एक भी तो नहीं हुआ। सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया और तबाह भारत हो गया। भारत को तबाह करने वाले लोगों ने अब इस बार एक नई बात लेके आई हैं। एक बात चर्चा हो रही है, इस सर्जिकल स्ट्राइक किस पर? श्रम अपने ऊपर। सरकार, जनता और संवैधानिक संस्थाएं अलग अलग नहीं होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, ये बात हमारी समझ में आज तक नहीं आता है। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, किसको दंडित कर रहे हो? 2016 में नोटबंदी करके प्रधानमंत्री जापान चले गए थे। इस बार जो नोटबंदी हुई है प्रधानमंत्री ने तो घोषणा नहीं की, वो RBI ने घोषणा किया, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जापान चले गए। देखिए, कुछ दिनों तक लोगों को भ्रम बना रहता है और सबके भ्रम टूट चुके हैं। अब ये समाप्त होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ्य अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था, वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए बेकार हो चुके हैं।